हेलो स्टूडेंट्स, तो बी कॉम फर्स्ट ईयर लास्ट क्लास में आप सभी का वेलकम है फिर से एक बार क्लास में। और लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके थे। लास्ट क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री के बारे में सीख चुके थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल हम लोग देख चुके थे। हमने देखा था कि पर्सनल और रियल आपस में मिलते हैं तब क्या होता है, रियल और नॉमिनल एक बार आपस में मिलते हैं तब क्या होता है, और पर्सनल और नॉमिनल कभी मिल नहीं सकते। तो सारी कुछ एंट्रीज दी थी मैंने आपको, कुछ होमवर्क वगैरह भी दिया होगा, उम्मीद है आप लोगों ने उसको बना भी लिया होगा। ठीक है, तो चलो आज एक अलग चीज सीखते हैं और एक नया एंट्री के बारे में टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज योर। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ये होता है बिजनेस और ये होता है बिजनेस का कौन, ओनर। ये बिजनेस होता है और ये कौन होता है, बिजनेस का ओनर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एक कैरेक्टर में ढल के पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों आपका कैरेक्टर क्या होगा, तो बच्चों आपका कैरेक्टर जो होगा वो कौन सा कैरेक्टर होगा, आपको एज अ बिजनेस बनकर पढ़ना, ना कि एज एन ऑनर। ओके, तो आपको क्या बनकर पढ़ना है, बिजनेस बनकर पढ़ना है। ठीक है, तो आप हो बिजनेस। तो यार अगर आप बिजनेस हो, बिजनेस हो, बिजनेस हो, तब क्या होता है देखेंगे, सुनिएगा। देखिए जब कभी कोई ओनर, अब हम लोग बिजनेस है, तो जब कभी कोई ओनर, बिजनेस का ओनर जो कुछ भी अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब अपने घर से, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से, अपने जेब से, यानी कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से जो कुछ भी बिजनेस में लगाता है, जो कुछ भी बिजनेस में लगा रहा है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से, अपने जेब से जो कुछ भी बिजनेस में लगा रहा है, उसको अपन कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं उसको अपन लोग, कैपिटल। तो क्या सीखा हमने, हमने सीखा एनी कैश, गुड्स और एनी एसेट्स, या किसी प्रकार का कोई भी खर्चे ही क्यों ना हो। ठीक है, ओके, एनी कैश, गुड्स और एसेट्स, कुछ भी, कुछ भी। ठीक है, विच इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय ओनर फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से जो कुछ भी लगाएगा तो उसको अपन क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया, क्या कहेंगे उसको, कैपिटल कहेंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे कैपिटल। ठीक है, और सुनिएगा, और बिजनेस से जो कुछ भी एक ओनर अपने पर्सनल पर्पस से क्या करेगा, निकालेगा, जो कुछ भी निकालेगा। क्या निकाल सकता है, कोई भी कैश निकालेगा, हो सकता है वो बिजनेस से कैश निकालेगा, हो सकता है वो बिजनेस से गुड्स निकाल सकता है, हो सकता है वो बिजनेस से क्या निकाल रहा होगा, एसेट्स भी क्या कर सकता है वो बिजनेस से निकाल सकता है। ठीक है, एसेट्स निकालेगा, या कोई भी एक्सपेंसेस ही क्यों ना, वो कुछ कोई इनकम, हाँ कोई इनकम ही क्यों ना बिजनेस से विड्रॉ करे, कुछ भी निकाले। ठीक है, विच विड्रॉ, विच विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस, वो बिजनेस से निकाल रहा है। और क्यों निकाल रहा है, फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल पर्पस से वो क्या कर रहा है, बिजनेस से क्या कर रहा है, जो कुछ भी निकाल रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो इसे हम कहते हैं कैपिटल और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। ओके, यहां तक आप लोग को बातें क्या हो गई, क्लियर हो गई। ड्राइंग्स मींस हिंदी में इसको अपन क्या कहा करते थे, पिछले साल तक आहरण कहा करते थे, इसे कहते थे आहरण, और इसे कहा करते थे हम लोग पूंजी। ठीक है, तो ये होता है। आया बात समझ में कि नहीं आया, तो क्या सीखा हम लोगों ने, जो कुछ भी बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से बिजनेस में लगाता है, चाहे कुछ भी लगाए, वो कैश लगाए, एसेट्स लगाए, एक्सपेंसेस लगाए, खर्चा करे, अपने खुद का इनकम क्यों ना बिजनेस में लगा दे, जो कुछ भी लगाएगा उसको अपन क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। और जो कुछ भी बिजनेस के पर्सनल पर्पस से वो क्या करेगा, बिजनेस से विड्रॉ करेगा, निकालेगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स कहेंगे। ओके, ये होता है ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो यहां तक आप इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक, ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो एंट्री क्या हो सकती है, तो जैसे कि मैंने कैपिटल की एंट्री की बात कर लेते हैं। जैसे कि कैपिटल की बात करता हूं मैं, पहले यहां पे कैपिटल की बात करता हूं। देखिए बिजनेस का ओनर जो कुछ भी लगाए, मान लीजिए वो बिजनेस में कैश लगा रहा है, अगर मान लो बिजनेस में क्या लगा रहा है, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से कैश लगा रहा है, तो बोलो आप बिजनेस हो ना, तो बोलो आपके पास कैश आ रहा है कि जा रहा है, आपके पास कैश आ रहा है, आपका मालिक जो है आपके ऊपर कैश लगा रहा है, तो आपके पास कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसी के जगह अगर वो कैश बिजनेस में नहीं ला रहा बल्कि बैंक अकाउंट में डाल रहा है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में कैश क्या कर रहा है, मालिक डाल रहा है,
तो पैसा कहाँ बढ़ रहा है, बैंक में बढ़ रहा है, तब वहां पर क्या हो सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, स्टार्टिंग में लगा रहा है वो, बिजनेस के स्टार्टिंग में, ओके। अच्छा, अगर कोई बिजनेस का ओनर बिजनेस में कोई एसेट्स लगा रहा है, कोई भी एसेट लगा रहा है, तो बिजनेस में एसेट्स आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ओके, क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। या कोई गुड्स भी अगर क्या कर रहा होगा, लगा रहा होगा, तो गुड्स के लिए अगर वहां पे स्टॉक अकाउंट लिखते हैं, ना कि परचेस, यहीं पे स्टॉक लिख सकते हैं, या ब्रैकेट में आप परचेस अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, अकाउंट डेबिट ये लिख सकते हैं। अच्छा, इवन अगर वो कुछ खर्चा भी लगा रहा होगा, मतलब बिजनेस का, जैसे मान लो बिजनेस का स्टार्टिंग का मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, मान लो बिजनेस का कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, और वो बिल को ओनर जो है अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से पे कर रहा है, ठीक है, ओनर क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से बिल को पे कर रहा है, बिजनेस से कैश नहीं जा रहा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजनेस से पे होता तो क्या एंट्री करते, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही करते, बट वो कैश बिजनेस से नहीं जा रहा है, बल्कि मालिक के जेब से जा रहा है, उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से जा रहा है, तब क्या होगा, तब बच्चों एंट्री बन जाएगा, जो भी एक्सपेंसेस करेगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चा, एक्सपेंसेस मींस खर्च, व्यय, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो जो कुछ बिजनेस में स्टार्ट करता है तो क्या लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ फलाना फलाना फलाना, जो जो से उसने बिजनेस स्टार्ट किया उसकी एंट्री अपन लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक इसी प्रकार जो कुछ भी बिजनेस से क्या करता है, निकालता है, जो कुछ भी विड्रॉ करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की एंट्री क्या हो सकती है, तो ड्राइंग्स होता है, तो देखो यहाँ पे ना ओनर को अपन ना, अच्छा हाँ, यहाँ पे बोलोगे सर एंट्री को आपने, आप तो बिल्कुल वहां से भटक गए, आप तो बोलोगे कि सर आप तो पूरा कॉन्सेप्ट से भटक गए, आपने तो पढ़ाया था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, आपने पढ़ाया था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, ये था। तो सुनो, मैं उसी में चला आ रहा हूँ, ठीक है, कभी ध्यान दो, कैपिटल की एंट्री कर रहे थे। देखो बिजनेस के ओनर को, एक बात सुन लो, बिजनेस के ओनर को, जैसे मैंने बताया था यार गुड्स के बारे में, मैंने गुड्स के बारे में बताया था कि कभी भी याद रखना, गुड्स को गुड्स मत बोलना, या तो परचेस बोलना, या तो परचेस नाम से डिनोट करेंगे, या फिर किस नाम से डिनोट करेंगे, सेल्स के नाम से डिनोट करेंगे। ये मैंने क्लियर किया था आपको, जब बेचोगे तो सेल्स बोलोगे, खरीदोगे या और कुछ करोगे तो हमेशा क्या बोलोगे, परचेस बोलोगे। ठीक उसी प्रकार ओनर का नाम हम लोग कभी नहीं लेते, ओनर को ओनर से डिनोट नहीं करोगे, ओनर को या तो आप कैपिटल बोलोगे, या तो आप ओनर को क्या कहोगे, ड्राइंग्स बोलोगे, क्या कहोगे, या तो ओनर को क्या कहोगे, कैपिटल बोलोगे, या फिर ओनर को आप लोग क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे, या तो कैपिटल या तो ड्राइंग्स। समझ में आया बात की नहीं आया? ठीक है, अब सुनना, ओनर को ओनर का नाम नहीं लेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, कैपिटल। अब देखो मैं पूरा रूल के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। बिजनेस के ओनर, हम लोग बिजनेस है, बिजनेस के ओनर ने हमारे ऊपर क्या लगाया, कैपिटल लगाया, मतलब हमारे ऊपर कैश लगाया, बैंक में पैसा जमा किया, खर्चा किया हमारे ऊपर, एसेट्स लगाया, एज अ कैपिटल सब लगाया हमारे ऊपर। तो सोचो हमारे पास क्या आ रहा है, सर कैश आ रहा है, ओके, बैंक में पैसा बढ़ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, एसेट्स आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, एक्सपेंसेस कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, ओके, सब आया हमारे पास। क्या हमारे पास से कुछ गया? नहीं सर, हमारे पास से कुछ भी नहीं गया। चलिए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल तो यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, जो आ रहा है उसको डेबिट किए। क्या कुछ जा रहा है क्या यहाँ से? नहीं सर, जा तो कुछ नहीं रहा, तो वाला रूल कैंसिल हो गया। अब अपन पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्या बोल रहे हैं, डेबिट द रिसीवर। तो हु इज रिसीवर, कौन है यहाँ पे रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है सारी चीजें, कौन रिसीव कर रहा है, सर हम रिसीव कर रहे हैं। कौन कर रहा है रिसीव, हम रिसीव कर रहे हैं। तो क्या कभी अकाउंटेंसी में अपना नाम लिखते हैं? कभी नहीं लिखते, तो ये भी वाला रूल भी क्या हो गया, कैंसल। क्रेडिट द गिवर, सो हु इज गिवर, सर ओनर गिवर है। कौन है गिवर, ओनर है, तो ऑनर है, तो ऑनर को क्या बोलेंगे, जब ऑनर हमको देगा, जो कुछ भी इन्वेस्ट करेगा, तब ऑनर को अपन इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस, इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस। अगर वो बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करेगा तब उसको कैपिटल के नाम से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, जब वो बिजनेस में कुछ भी इंट्रोड्यूस करेगा, कुछ भी चीज लगाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तो क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर, सर ओनर गिवर, तो ओनर का नाम नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे, क्रेडिट द गिवर मींस टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, कैपिटल। ऑनर को हम लोग कैपिटल से डिनोट करेंगे, ठीक है। सुन लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, डेबिट, बैंक में पैसा बढ़ा, डेबिट, एसेट्स आया, डेबिट, स्टॉक आया, डेबिट, खर्चा हुआ, डेबिट, सब आया, कुछ खर्चा हुआ। गिवर कौन था, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है, मालिक है, तो मालिक यहाँ टू ऑनर्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। रूल है,
ध्यान में आया बात, इसलिए करते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ओके। तो जब कभी भी याद रखना, ओनर को या तो कैपिटल बोलोगे या ड्राइंग्स बोलोगे। ओनर को कैपिटल कब बोलोगे? जब वो बिजनेस में जो कुछ भी लगाएगा तब उसको अपन क्या बोलेंगे? ओनर बोलेंगे, सॉरी कैपिटल बोलेंगे। और ड्राइंग्स कब बोलेंगे? जब कभी भी बिजनेस से जो कुछ भी निकालेगा, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, जब वो कभी बिजनेस से जो कुछ भी निकालेगा फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल पर्पस से जो कुछ भी बिजनेस से निकालेगा तब उसको अपन क्या कहेंगे? ड्राइंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्राइंग्स के नाम से नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, चलो मान लो बिजनेस के ऑनर हमारे यहाँ आया और हमारे बिजनेस से कैश ले गया, बैंक से पैसा निकाल के ले गया, कुछ एसेट्स उठा कर ले गया, कुछ माल भी उठाकर क्या किया? ले गया। ओके, तो बहुत कुछ ले गया उसने हमारे पास से। तब क्या एंट्री होगा? सोचो, पहला रूल लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है? नहीं सर, कुछ आ तो नहीं रहा है, तो पहला रूल कैंसिल हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा हो क्रेडिट करो, तो क्या जा रहा है हमारे पास से? सर हमारे पास से कैश जा रहा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट। क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट, कैश गया। सर बैंक से ही पैसा जा रहा है, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। सर कुछ एसेट्स भी जा रहा है, चलो ठीक है, टू एसेट्स अकाउंट, संपत्तियां जा रही तो एसेट्स अकाउंट, ठीक है। ओके सर, ये सब चीजें जा रही हैं, ठीक, ओके। चलो, आ तो कुछ नहीं रहा था, चलो जा रहा, उसको क्रेडिट कर दिए। अब अपन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तब क्रेडिट किस, अब क्या करें? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला हो गया। आ तो कुछ रहा नहीं, तो डेबिट तो कुछ होगा नहीं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चलो क्रेडिट तो हो गया। अब देखेंगे, चलो रियल अकाउंट में तो खाली एक ही इफेक्ट पड़ा, तो अब अपन पर्सनल की तरफ जाएंगे। डेबिट द रिसीवर, हु इज रिसीवर? बोलो, रिसीव कौन कर रहा है? सर ओनर कर रहा है। रिसीव कौन कर रहा है? बिजनेस का मालिक क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर, तो ओनर का रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। तो क्या ऑनर को रिसीवर, ऑनर को डेबिट करेंगे? नहीं, उसका नाम नहीं आएगा, बल्कि क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स लिखेंगे। ऑनर को किस नाम से डिनोट करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। किस नाम से डिनोट करेंगे? क्योंकि वो रिसीव कर रहा है। तो जब कभी वो बिजनेस से कुछ निकालता है तब ड्राइंग्स के नाम से उसको डिनोट करोगे, जब कभी भी कुछ लगाता है तो उसको कैपिटल के नाम से डिनोट करोगे। यही कारण है कि हमेशा क्या होता है? टू कैपिटल, और जब ड्राइंग्स वाली बात आती है तब वहां पे क्या आता है? टू ड्राइंग्स। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, तो डाउट क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग ड्राइंग्स ऑफ फलाना फलाना फलाना, जो जो ड्राइंग्स किया वो नरेशन में लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे नरेशन के लिए टेंशन ना लो, तुम लोग को एक ट्रिक दूंगा, उसमें आप लोग को समझ में आने लगेगा। ओके, चलिए, तो यहां तक आप लोग को उम्मीद है क्या आ गया होगा? समझ में आ गया होगा कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में। तो यहां तक आप लिख लीजिएगा, ठीक। अब हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए, इसी प्रकार अब हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखते हैं? इसी प्रकार और एक एंट्री बता देता हूँ, रिटर्न से रिलेटेड एंट्री। रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स। जब माल का रिटर्न होता है, देखो मैंने क्या सिखाया आप लोगों को? मैंने सिखाया कि जब कभी भी गुड्स को आप गुड्स मत बोलना, बल्कि क्या कहना? या तो परचेस कहना या फिर क्या कहना? सेल्स कहना। वैसे ही मैंने ऑनर के बारे में बताया, ऑनर को या तो कैपिटल कहते हैं या ड्राइंग्स कहते हैं। वैसे फिर से गुड्स की बात आते हैं। रिटर्न ऑफ गुड्स को, जब अगर गुड्स रिटर्न हो रहा है, चाहे वो परचेस रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, तब गुड्स को गुड्स मत कहना। जब रिटर्न वाली बात आती है तब गुड्स को गुड्स मत कहना। तब गुड्स को हम लोग या तो क्या करते हैं? परचेस नाम, परचेस रिटर्न के नाम से डिनोट करते हैं, या फिर सेल्स रिटर्न के नाम से डिनोट करते हैं। इसके और भी नाम है, क्या नाम है? परचेस रिटर्न मतलब क्रय वापसी, या इसके और भी नाम है क्या? आउटवर्ड रिटर्न, पढ़ाया था मैंने आप लोग को पहले क्लास में। और दूसरा क्या होता है? इनवर्ड रिटर्न, या रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब वापस आना, आंतरिक, हिंदी में इसको बोलते हैं आंतरिक। और ये रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। तो यार सुनो, या तो परचेस रिटर्न बोलोगे या तो सेल्स रिटर्न। सर कब परचेस रिटर्न? तो सुनो, जब गुड्स परचेस रिटर्न हो, जब खरीदा हुआ माल, जब आप वापस करते हो तो माल को आप गुड्स को किस नाम से डिनोट करोगे? परचेस रिटर्न के नाम से डिनोट करोगे, ठीक है। और जब अपन बेचा हुआ माल को वापस आता है तब उसको सेल्स रिटर्न के नाम से डिनोट करते हैं। क्या सीखा हम लोगों ने?
क्या सीखा हम लोगों ने? व्हेन परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स, व्हेन परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स, व्हेन परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स, देन goods will be denoted as परचेस रिटर्न अकाउंट। गुड्स को किस नाम से डिनोट करोगे? परचेस रिटर्न अकाउंट के नाम से डिनोट करोगे, या फिर आप रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, एंड सेल्स रिटर्न के नाम से कब करोगे डिनोट? व्हेन सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, व्हेन सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, जब गुड्स का सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स होता है, देन गुड्स विल बी डिनोटेड एज सेल्स रिटर्न। तब आप गुड्स को किस नाम से डिनोट करोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से डिनोट करोगे, या फिर रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी क्या कर सकते हैं? अकाउंट के नाम से डिनोट कर सकते हैं। तब एंट्री क्या होती है? चलो जर्नल एंट्री के बारे में सीख लेते हैं। तब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? चलो परचेस रिटर्न की बात करते हैं। सोचो, रिटर्न परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होगी? खरीदा हुआ माल आपने वापस किया। खरीदा हुआ माल आप ही तो वापस करोगे, तो आपने खरीदा हुआ माल वापस किया। बोलो माल आ रहा है कि जा रहा है? सर माल क्या हो रहा है? जा रहा है। ओके, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करो। क्या कुछ आ रहा है? नहीं सर कुछ आ तो नहीं रहा है। कुछ जा रहा है? हाँ सर जा रहा है। क्या जा रहा है? माल जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। क्या जा रहा है? सर माल जा रहा है। गुड्स जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। क्या है? गुड्स लिखोगे? नहीं सर गुड्स नहीं लिखेंगे हम। गुड्स को हम किससे डिनोट करेंगे? परचेस रिटर्न के नाम से, नहीं तो पाप पड़ेगा। परचेस रिटर्न के नाम से डिनोट करेंगे। किस नाम से डिनोट करेंगे? परचेस रिटर्न अकाउंट के नाम से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया तो नहीं, जो डेबिट नहीं हुआ रूल कैंसिल हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है? गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो क्या लिख दिए? टू परचेस रिटर्न अकाउंट कर दिए हम लोगों ने। अच्छा, अब पर्सनल में आ जाते हैं। डेबिट द रिसीवर, हु इज रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है? बोलो, जिस बंदे से हम उधार माल खरीदते हैं वो बंदा क्या कहलाता है? जिस बंदे से उधार माल खरीदते हो बंदा क्या कहलाता है? बताओ। वो बंदा क्रेडिटर कहलाता है। तो कौन रिसीव कर रहा माल को? क्रेडिटर। तो उस बंदे का नाम आ जाएगा, या फिर सीधा लिख सकते, नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या लिखना? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, या बंदे का नाम डाल देना, ये एंट्री बनेगा। तो परचेस रिटर्न का क्या एंट्री बनेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, यहां तक। ठीक इसी प्रकार सेल्स रिटर्न की क्या जर्नल एंट्री बनेगी वो देख लेते हैं अपन लोग। तो बच्चों सेल्स रिटर्न की क्या जर्नल एंट्री बन सकती है? तो सेल्स रिटर्न की क्या जर्नल एंट्री बनेगी? सोचो सोचो सोचो। बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। माल आ रहा है कि जा रहा है? सर माल आ रहा है। तो सर माल आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? माल आ रहा है। तो क्या गुड्स लिखूं यहाँ? नहीं सर, क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। जिस रूप में आ रहा है, किस रूप में आ रहा है? सेल्स रिटर्न अकाउंट्स डेबिट, क्योंकि माल आ रहा है। ठीक, क्या कुछ जा रहा है? नहीं सर कुछ जा तो नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। डेबिट द रिसीवर, कौन है रिसीवर यहाँ बताओ? हम है रिसीवर, तो अपना नाम तो आएगा नहीं। क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर? तो सर गिवर कौन है यहाँ पे? जो हमको माल हमने जिसको बेचा था वो गिवर है। यार जिसको तुम माल बेचते उसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर। मैंने पढ़ाया पिछले क्लास में, डेटर कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? टू डेटर्स अकाउंट। क्या लिख देना है यहाँ पे? टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ये ओके। आप बोलोगे सर कई बार अगर अपन नगद माल बेचते हैं उसका रिटर्न हो रहा तब कैसे करेंगे? देखो नगद माल बेचोगे उसका रिटर्न करोगे तो क्रेडिटर की जगह कैश आ जाएगा और डेटर की जगह कैश आ जाएगा, है ना। लेकिन हम जब अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो अकाउंटेंसी में आज तक यही माना गया है कि जो माल रिटर्न हो रहा है वो उधार रहा होगा, उधार ही रहा होगा। और आज तक ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं, उधार ही क्वेश्चन, उधार ही रहा होगा, ये मान के अपन लोग चलते हैं। आया बात समझ में? तो ज्यादातर ये माना जाता है रिटर्न जो है गुड्स, उसी गुड्स का रिटर्न किया जाता है जो उधार होता है। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं उसी का रिटर्न किया जाता है। ओके, तो यहां तक आप लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ओके, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न उम्मीद है आप लोग क्या हो गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, फिर उसके बाद अपन अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से लिखिएगा। चलिए हो गया होगा आप लोगों का। देखिए अब मेरे हाथ में जो बुक है वो आप लोगों के कॉलेज का डॉक्टर एस एन शुक्ल का बुक है
और SM शुक्ल का जो चैप्टर है पंजी प्रविष्टि, हिंदी में प्रारंभिक लेखा की मौलिक बही रोजनामचा, चैप्टर का नाम होगा चैप्टर नंबर 5 बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड जनरल। उसी चैप्टर का मैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को सेकंड कराने जा रहा हूं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कराऊंगा। देखिए क्या लिखता है इस क्वेश्चन में, कहता है गिव जर्नल एंट्री ऑफ मेसर्स मोहित ट्रेडर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। आपको मोहित ट्रेडर्स के कुछ ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री बनानी है मोहित ट्रेडर्स के बुक में। तो आप कौन हो? मोहित ट्रेडर्स हो, यानी आप बिजनेस हो, यानी कि आप बन जाइए क्या? मोहित ट्रेडर्स। अब आप मोहित ट्रेडर्स के कैरेक्टर में ढल जाइए, आप मोहित ट्रेडर्स हो, कुछ जर्नल एंट्री करनी है। तो देखो इससे पहले जर्नल एंट्री का कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको जर्नल एंट्री का कॉलम आता होगा, कई बच्चे नहीं होंगे जिनको नहीं आता होगा, सब देखेंगे सब सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जर्नल एंट्री का कॉलम बनाते हैं अपन लोग। देखो आपके कॉपी में इस तरह से जर्नल एंट्री का कॉलम बनाएंगे आप लोग। जैसा मैं कॉलम बना के करूंगा जर्नल एंट्री, वैसे ही आप जर्नल एंट्री करने का आदत डालेंगे। कभी भी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो जो अपना डेट का कॉलम होता है उसको काफी छोटा रखना है आप लोगों को। अमाउंट का कॉलम को ना आप स्केल के साइज का रखा करो, जो अपने स्केल का साइज होगा उतने ही साइज का रखा करो, या थोड़ा उससे छोटा ही रख लो, क्योंकि यार अमाउंट लिखने में उतना जगह तो नहीं घेरेगा। कितना जगह घेरेगा भाई अमाउंट लिखने में? स्केल का साइज इनफ होता है, और स्केल का भी वो भी छोटा साइज ना, ज्यादा नहीं, उसका भी स्केल का आधा करके अपना लिख लो। ज्यादा बड़ा से बड़ा किसको रखना है आपने? पर्टिकुलर के कॉलम को। तो देखो ये कॉलम बन गया, ये तुम्हारा डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स, ये तुम्हारा लेजर फोलियो का कॉलम है। किसका कॉलम है? लेजर फोलियो। मतलब जर्नल एंट्री जो होगी उसकी कहाँ एंट्री की जाएगी? लेजर में। तो लेजर का फोलियो नंबर बताता है, ठीक है। वो खैर आपके काम करनी, लेकिन लिखना है। ये डेबिट अमाउंट का कॉलम होता है, एंड दिस इज योर क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ठीक है। ओके, तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग आप लिखेंगे जर्नल एंट्री, ऊपर हेडिंग लिखना है जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, सॉरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, हाँ मेसर्स मोहित ट्रेडर्स, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मोहित ट्रेडर्स, ऐसे करके लिख लेना ट्रेडर्स, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। सबसे पहला क्या लिखता है देखें, पहला कहता है 2016, डेट वाले कॉलम में लिखा 2016, 2016 डाल लो, और यहां पे लिखो 1 अगस्त, अगस्त फर्स्ट लिख लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या लिखता है। कमेंस बिजनेस विथ कैश, कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ करना, स्टार्ट करना, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। कमेंस बिजनेस विथ कैश, कैश से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। आप बिजनेस हो ना, बोलो क्या आ रहा है? सर कैश आ रहा है। कौन दे रहा है? सर मालिक दे रहा है। तो क्या एंट्री बनेगा? एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट। तो ऐसा लिखना, एकदम मार्जिन सटा के लिखना कैश अकाउंट, और डेबिट को बिल्कुल एंड में लिखना अपने कॉलम के, ठीक है। यहां पे लिखना डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया लगाया सर? 1,10,000। तो यहाँ लिखना डेबिट वाले कॉलम में लिखना 1,10,000, और ये क्रेडिट हुआ है कैपिटल, तो फिर क्रेडिट वाले कॉलम में। ये डेबिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट को लिखोगे, कैपिटल क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट वाले कॉलम में रहोगे। ध्यान रहे दोनों हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। इस बात का ध्यान रहे कि दोनों क्या रहेगा? हमेशा इक्वल। और आपको हमेशा यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? नरेशन। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को नरेशन लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे सर हम तो अभी अभी हिंदी से इंग्लिश में आए हैं, तो हम कैसे करें? टेंशन मत लो, आप अपने बुक में ना, अब आपके बुक में हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देता है और एग्जाम में भी देगा। आप कुछ मत करो, खाली यहाँ पे बीइंग लिखना, सिर्फ वहां पे क्या लिखना? बीइंग लिखना, और जो आपके क्वेश्चन में लिखा उसी को छाप देना। क्या लिखा देखो? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, वही लिख दो आप। कमेंस्ड यही लिख दो, जो लिखा है उसी को लिख दो। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ये हो गया, खत्म बात। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, खत्म। ऐसे ही कर देना करना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख सकते, जो आपकी मर्जी लिख सकते, लिखने का आदत बन गया होगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिख सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़े। हिंदी मीडियम वाले करो, उसका धीरे धीरे आपको खुद आने लगेगा। खुद ब खुद आप इंग्लिश में लिखना चालू कर दीजिए जब आपको स्टार समझ में आने लगेगा। आगे नेक्स्ट, ओपन बैंक अकाउंट विथ HDFC, यानी कि क्या लिखा है? HDFC बैंक में खाता खोला। 2 अगस्त को HDFC बैंक में क्या किया? खाता खोला गया। खाता खोला, कैसे खोलते हो खाता? बैंक में पैसा जमा करके। मतलब बैंक में खाता खोलना मतलब अकाउंट ओपन करना, मतलब बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो जमा करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिख सकते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, या चाहो तो ब्रैकेट में बैंक का नाम भी लिख सकते हो, चाहो तो वैसे जरूरी नहीं है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट,
पैसा जा रहा है बैंक से, ये मतलब पैसा बढ़ रहा है बैंक में और कैश हमारे पास से जा रहा है टू कैश अकाउंट। याद है ना बैंक वाली एंट्री हम लोग सीखे थे, कितना रुपए, 50,000। तो 50,000 और 50,000। बच्चों डेट क्या है यहाँ पे, 2 अगस्त है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, 2 अगस्त। ठीक है, ये डाल दो। नरेशन क्या लिखना है, समझ लेना नरेशन कैसे लिखना है, बस वैसे ही लिख लेना। ठीक है, नरेशन आपका काम है लिखना, नरेशन वैसे ही लिखना जैसे मैंने अभी आपको बतलाया है। ठीक है, आगे लिखता है परचेस फर्नीचर फॉर कैश, नगद फर्नीचर खरीदा। परचेस फर्नीचर फॉर कैश मीन्स नगद फर्नीचर खरीदा। क्या एंट्री बनेगा, नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगा, परचेस फॉर, तीसरा नंबर है, तीसरा 3 अगस्त को लिखना। क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट्स डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देना, कैश। अमाउंट देखेंगे कितना है, 20,000, तो यहाँ लिखेंगे 20,000 और कितना लिख देना, 20,000। इस तरह से लिख देना। नरेशन लिखना आपका काम है, आप लिख सकते हैं नरेशन। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आप क्या करिए, लिखिए, फिर आगे का चीज़ों को मैं आपको ओरली बोलूंगा तो आप लोग को लिखते जाना है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए आप, बुक तो आपके पास हो गई होगा, यहाँ पे लिखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ भी गया, आ चुका होगा, आपने देख लिया होगा, यहाँ तक लिख लीजिए आप सभी। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपके ऐप के पीडीएफ वाले में जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसको आपको मैं उसमें आपको सेंड कर दूंगा, उसमें पीडीएफ में डाल दूंगा, देख लीजिएगा, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे का यहाँ तक तो लिख लिए होगे, आगे का अपन देखते हैं 7 अगस्त। देखो क्या लिखता है, बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मेसर्स रूपा ट्रेडर्स, यानी रूपा ट्रेडर्स से नगद माल खरीदा। बॉट मतलब होता है खरीदना, मेसर्स रूपा ट्रेडर्स से नगद माल खरीदा। क्या एंट्री बनेगा, माल खरीद रहे हो, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 30,000 लिख लीजिए, एंट्री करो, चलो कॉपी में। नेक्स्ट, फिर अगला लिखता है 8 अगस्त को लिखता है परचेस गुड्स फ्रॉम हेमा ट्रेडर्स, परचेस गुड्स फ्रॉम हेमा ट्रेडर्स, मेसर्स हेमा ट्रेडर्स। क्या यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि नगद है कि उधार है, मेसर्स हेमा ट्रेडर्स से माल खरीदा, क्या इसमें एक्सप्लेन किया नगद है कि उधार है, तो जब कुछ ना बोले तो क्या मानते हैं, उधार मानते हैं। तो क्या एंट्री बनेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू मेसर्स हेमा ट्रेडर्स। ठीक, लिखेंगे। नेक्स्ट, 10 तारीख का डेट लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा। क्या एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री करेंगे। उसके बाद 14 अगस्त को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, गुप्ता ट्रेडर्स को उधार माल बेचा, उधार माल बेच रहे हो, तो रिसीवर कौन है, गुप्ता ट्रेडर्स, तो क्या लिखेंगे, मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट, रेंट पेड, बच्चों बोलो रेंट पेड का क्या एंट्री बनेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड कर रहे हो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो एंट्री बनेगा ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स, क्या एंट्री बनेगा, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स, मतलब गुप्ता ट्रेडर्स से नगद रिसीव्ड का मतलब तो समझते हो ना, पैसा रिसीव होना, प्राप्त करना, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स, हेमा ट्रेडर्स को माल वापस किया, गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स, हेमा ट्रेडर्स को माल क्या किया आपने, वापस किया, वापस किया आपने माल हेमा ट्रेडर्स को। क्या हो रहा है, माल कैसा रिटर्न है, परचेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, कॉमन सेंस की बात है। कौन सा माल आप वापस करते हो, खरीदा हुआ माल सर हम वापस करते हैं, तो परचेस रिटर्न है। क्या एंट्री बनेगा, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, क्योंकि रिसीवर है हेमा ट्रेडर्स और माल हमारे पास से जा रहा है, किस रूप में जा रहा है, रिटर्न के रूप में जा रहा है। आया बात समझ में, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद लिखा है कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स, हेमा ट्रेडर्स को कैश पेड किया, तो रिसीवर कौन है, हेमा ट्रेडर्स, हेमा ट्रेडर्स डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बॉट पोस्टेज स्टाम्प्स, आपने पोस्टेज स्टाम्प्स खरीदा, मतलब पोस्टेज स्टाम्प को क्या कहते हैं हिंदी में, डाक टिकटें खरीदी, डाक टिकटें। क्या एंट्री बनेगा, पोस्टेज स्टाम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस है। आगे, पेड सैलरी टू ऋषभ, ऋषभ को तुमने सैलरी दिया, बोलो क्या एंट्री बनेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कभी भी पता ना, नॉमिनल में बंदे का नाम नहीं आता, कभी भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर जाए, नॉमिनल अकाउंट में कभी भी बंदे का नाम नहीं आता, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमारा क्या हुआ, काम कंप्लीट हुआ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर मैंने सेकंड बता दिया है, फर्स्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। हिमांशु वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोग के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, इसको आप बनाइएगा। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, आप बनाइएगा, उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है।
नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को और भी कुछ अलग अलग प्रकार की एंट्रीज बताऊंगा, ठीक है, कुछ एंट्रीज करेंगे अपन लोग, और भी कुछ होमवर्क भी देखता हूँ, अगर हो सके तो भेजूंगा तुम लोगों को, तो एंट्रीज देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।